मिलता है आपको बीएससी आईटी में। बात करते हैं केवाईपी के बारे में। केवाईपी में 3 प्रोग्राम्स है। 3 प्रोग्राम्स है। एक तो है बीएससी आईटी, एक है आपका बीएससीएलएस और एक है बीएससीएस। तीनों प्रोग्राम्स के बारे में अब समझ ले। केवाईपी 3 महीने का प्रोग्राम्स है। 3 महीने के 240 घंटे में 120 घंटा बीएससीआईटी पढ़ने को मिलता है, फिर 80 घंटा आपको पढ़ने को मिलता है बीएससीएलएस और 40 घंटा पढ़ने को मिलता है बीएससीएस। चलिए इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक बीएससीआईटी के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी है बीएससीएलएस के बारे में और बीएससीएस के बारे में। आज बीएससीआईटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं और फिर आगे भी जुड़े रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। और मैं आगे भी बीएससीआईटी या बीएससीएलएस या बीएससीएस या और भी तरह के जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो या और भी सोशल एक्टिविटी हो, इनके बारे में मैं जानकारी देता रहूंगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कौशल विकास के बीएससीआईटी कोर्स के बारे में। क्या है बीएससीआईटी? बीएससीआईटी में क्या ये है, गेट कमांड ओवर कंप्यूटर एंड एंजॉय द ग्लोबल डिमांड। आप कमांड पा सकते हैं ओवर कंप्यूटर्स पे एंड एंजॉय ग्लोबल डिमांड जो आज के डेट में कंप्यूटर्स का है, इसके बारे में भी आपको बीएससीआईटी के माध्यम से सीखने को मिलता है। बेनिफिट्स क्या मिलता है कैंडिडेट्स को? बेनिफिट्स टू द कैंडिडेट्स, इसमें बेनिफिट्स है इंस्टेंट द ई सर्टिफिकेट ऑफ योर अपीयरेंस इन द फाइनल एग्जाम। जब आप केवाईपी के बीएससीआईटी में आप अपीयरेंस होते हैं एग्जाम में, केवाईपी प्रोग्राम्स के तीनों में, जब बीएससीआईटी, बीएससीएलएस और बीएससीएस में, तो आपको तुरंत मिलता है, ई सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप पास करते हैं विद इन 15 दिन के अंदर आप ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, आपको इसमें व्यावहारिक और क्रियाशील एक्सपीरियंस अनुभव मिलता है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आज के डेट में मार्केट्स में जिसका डिमांड होता है, आप विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं काम करने के लिए, उसमें जो विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर का डिमांड होता है, उसके जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर का। जब आप कंप्यूटर सीख लेंगे, कंप्यूटर सीख के घर बैठ के आप आगे 2-3 साल के बाद काम नहीं कर सकते हैं। इसमें हर कुछ समय पे इसमें नया अपडेट आता है, आपको रहना पड़ता है, अपडेट वही चीज होता है। तो इसके बारे में और जो भी टूल्स होते हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स के मान लीजिए एमएस ऑफिस पढ़े, एमएस ऑफिस जैसे अभी 2013 पढ़ रहे हैं, तो 2013 के एमएस ऑफिस में जो अगर वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसके जो टूल्स हैं, जैसे फाइल मेन्यू होते हैं, फिर होम टैब होते हैं, इंसर्ट टैब होता है, उसमें जो भी टूल्स होता है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाता है और आप प्रैक्टिकल भी कर पाते हैं। ये सब सारे चीज सीखने को मिलता है। चलिए और आगे बात करते हैं। सेपरेट लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड टू ईच कैंडिडेट। प्रत्येक स्टूडेंट को ये कौशल विकास प्रोग्राम्स करने में सेपरेट आईडी और पासवर्ड मिलता है। वो सेपरेट आईडी पासवर्ड से पहले तो क्लासरूम में क्लिकर चैलेंज बना लेता है, पहले पढ़ लेता है, फिर क्लिकर चैलेंज बनाता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल रूम में जाके वो सेपरेट कंप्यूटर्स पे बैठ के वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपने सेशन को कंप्लीट करता है। बता देना चाहता हूं मैं आपको, इसमें 2 इंट्रोडक्शन सेशन होता है, उसके बाद 120 सेशन, मतलब प्रत्येक सेशन आप जब प्रैक्टिकल में जाते हैं 1 घंटा लगता है करने में, तो 120 सेशन आपको करने के लिए 120 घंटे का प्रैक्टिकल आप सेपरेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड से कंप्लीट करते हैं। और इसमें आपको 60 सेशन बीएससीआईटी का होता है, 40 सेशन बीएससीएलएस का होता है और 20 सेशन बीएससीएसएस का होता है। इतने ही देर का आप क्लास आवर में क्लास करते हैं बीएससीआईटी का 60 घंटे का, फिर 40 घंटे का बीएससीएलएस का और 20 घंटे का बीएससीएसएस का। तो ये चीज से मिलता है। चलिए आप बात करते हैं बीएससीआईटी में आप सीखते क्या है। बीएससीआईटी में जो सीखते हैं 21st सेंचुरी ऑफिस की 21वीं शताब्दी का कार्यालय कौशल सिखाया जाता है। ना योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। आई कैन स्टार्ट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें। जब स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं तो उसको कंप्यूटर खोलने तक के लिए नहीं आता, माउस कंट्रोल करने नहीं आता, कीबोर्ड चलाने नहीं आता है। हम लोग शुरुआत से सिखाते हैं कैसे आप माउस कंट्रोल करेंगे, कैसे कीबोर्ड ये करेंगे, कैसे फिर कंप्यूटर्स को खोलेंगे, कैसे फिर कंप्यूटर्स को चला। बेसिक स्तर से केवाईपी में हम लोग प्रोग्राम्स को सिखाने का काम करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड लैपटॉप एसोसरीज के बारे में, कंप्यूटर और लैपटॉप के क्या एसोसरीज हैं, क्या सब पार्ट्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे डेस्कटॉप जब कंप्यूटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, जो पहला स्क्रीन आता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास और रेगुलर बने हुए रहते हैं। इसलिए आज अब हम लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम
माध्यम से भी आए। चलो 3 महीने का प्रोग्राम्स खत्म, इसका उद्देश्य है हमको यूट्यूब चैनल्स पे आने का। जब प्रोग्राम्स खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स का केवाईपी का या कंप्यूटर सीखने का, तो फिर आगे उसको रिवाइज करने के लिए उद्देश्य हमारा है कि वो रिवाइज करते रहे, हमसे जुड़े हुए रहे। इसलिए हम लोग यूट्यूब चैनल्स बना के इसके माध्यम से इसके बारे में इसकी हर हमेशा अपडेट देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, आई कैन यूज माउस कंफर्टेबली। आप माउस को कैसे कंफर्टेबल तरीके से, आसानी तरीके से कैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल्स करेंगे, इसके बारे में आपको माउस चलाने के बारे में बढ़िया से सिखाया जाता है। उसके बाद क्लिकर चैलेंज भी बताया जाता है इसमें। उसके बाद गो ग्रीन के बारे में भी बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ शटडाउनिंग, हम कंप्यूटर्स को बंद कैसे करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर्स को बंद क्यों किया जाना चाहिए, शटडाउन लेके क्यों बंद करना चाहिए या टर्न ऑफ लेके क्यों बंद करना। अगर कंप्यूटर्स को आप डायरेक्ट बंद करते हैं या डायरेक्ट स्विच काट देते हैं कंप्यूटर्स को, तो बार बार अगर ऐसा 2-3 बार ऐसा होता तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर सकता है। इसलिए उसके शटडाउन के बारे में भी जो इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं और समझाते भी है। शटडाउन क्या है, शटडाउन लेके ही कंप्यूटर्स को बंद करना चाहिए। इसके बाद टाइपिंग लेसन, टाइपिंग लेसन है होता है। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर्स में। टाइपिंग जब आप कोई भी कंपटीशंस देने जाते हैं वहां टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट में आपका 35 का 40 का स्पीड्स होना चाहिए। यहाँ पहले हम लोग इंग्लिश में टाइपिंग सिखाने का काम करते हैं, उसको कैसे 10 फिंगर्स से आप टाइपिंग कर सकते। जब आता है हमारे यहाँ स्टूडेंट तो वो एक 2 उंगली से प्रयास करते रहता है पहले लिखने का, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको प्रयास लगाते हैं, अभ्यास ग्रत करते हैं 10 उंगली से वो कैसे टाइपिंग्स करे, और धीरे धीरे वो सीख जाता है। और जितना भी स्पीड से आता फिर हम लोग उसको बताते हैं कि आप लोग प्रयासरत रहे, आप टाइपिंग से प्रयास करने का चीज है, दिन प्रतिदिन आप करते रहिए, आपका टाइपिंग स्पीड्स बढ़िया हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके टाइपिंग्स करके अच्छे इंट्रांस निकाल के वो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब भी मिलता है कंप्यूटर। और टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी का भी टाइपिंग आपका बढ़िया होना चाहिए। इसके बाद कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस। आईटी कंसेप्ट क्या होता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है और जनरल सामान्य अवेयरनेस के बारे में भी बताते हैं। हम लोग बात करते हैं 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स के बारे में भी इस प्रोग्राम्स में बढ़िया से बताइए। तो हम लोग थ्योरी क्लास के माध्यम से भी स्टडी पढ़ाई कैसे कर रहा है, उसका कौशल क्या होता है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना, किस टाइम में पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, वो टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। आप पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने टाइम में आपका दिमाग कहाँ रहता है, आप किस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आप टाइम बना लीजिए, हमको इसी टाइम में पढ़ना है। इस तरह खाना खाने का टाइम होता है, एक टाइम में अगर लिमिट टाइम में पर डे अगर खाना खाएंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। उसी तरीके से पढ़ाई का भी एक टाइम फिट कर दीजिए, सेट कर लीजिए। आपको अगर 5 घंटे पढ़ने तो सुबह में कितने घंटे पढ़ने, फिर दोपहर में कितने घंटे पढ़ने, फिर शाम में कितने घंटे पढ़नी है, एक टाइम टेबल्स के अनुसार अगर स्टूडेंट पढ़े तब उसमें क्या होता है ना कि अगर आप कभी स्टूडेंट्स को सेल्फ अवेयरनेस आता है, जागरूकता आता है कि नहीं भाई हमको 5 घंटे पढ़ाई से हम बढ़िया कंपटीशन नहीं निकाल सकते, हमको और 3 घंटा बढ़ाना चाहिए। उसी में आप आगे या पीछे टाइम को ऐड कर लेंगे और फिर अपना पढ़ाई, क्योंकि स्टूडेंट आपका प्रोफेशन स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट प्रोफेशन के अनुसार पढ़ना चाहिए उसको। जैसे मान लिया कोई किसी का प्रोफेशन लेबर होता है तो वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों का प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का अगर प्रोफेशन है तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आगे फिर परेशानी होगी। तो इसलिए हम सभी स्टूडेंट से, जितना भी हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए स्टूडेंट है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर जब आप स्टूडेंट है, अभी जब आप पढ़ाई करें कम से कम 8 घंटे पढ़िए, उसमें भी दिखाइए। मैं सेल्फ स्टडी ज्यादा करता हूं, आप सेल्फ स्टडी को फोकस करिए, उस टाइमिंग को कॉन्स करिए। देखिए पढ़ाई आप पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप टीचर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। जब बढ़िया करेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे तो आप ही बढ़िया होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेली लाइफ स्किल्स, जो प्रत्येक दिन जो आप काम करते हैं, डेली लाइफ जो होता है, इसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। जब आप केवाईपी सेंटर से जुड़ेंगे, जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे केवाईपी सेंटर से जुड़ा है और वो यहाँ से प्रोग्राम्स किया है, बहुत देखते हैं हम, बहुत हैप्पी तरीके से यहाँ से निकलता है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन हाँ, शर्त है कि वो कोर्स कंप्लीट करके गया हो। जो कोर्स को अधूरा कर लेता है, कुछ दिन आया और वो किसी कारण से यहाँ से चले गया, तो उसको इसके बारे में आधा अधूरा नॉलेज वैसे भी कहता है, वो कोई काम का नहीं होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सिटीजन से
का स्किल्स, इसमें देखिए बहुत सारे स्किल्स के बारे में बताया गया है। हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे इसी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी, पूरे संसार के लोग भी, दुनिया के लोग इसको अवगत हो पाएंगे। यहाँ स्किल्स किस किस तरह के स्किल्स के बारे में बताइए। तो किसी में एक आ जाए सिटीजनशिप स्किल्स के बारे में, इसके बारे में आप समझ पाएंगे, समझते हैं इसमें कि क्या होता है सिटीजनशिप स्किल, नागरिकता क्या होती है, इसका स्किल्स क्या, इसका कौशल क्या होता है, इसका हुनर क्या होता है, कैसे होने चाहिए हमारे सिटीजनशिप। इसके बाद बात करते हैं आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप। कंप्यूटर्स का सब, जैसे ही कंप्यूटर्स खोलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रूम का डोर खोलते हैं तो फ्रंट रूम मिलता है, जो गेस्ट रूम होता है। लोग चाहता है हर हमेशा हम अपने घर का गेस्ट रूम को बढ़िया से सजा के रखूं। ऐसे ही जब आपका पर्सनल कंप्यूटर्स होता है तो आप चाहते हैं कि हमारा डेस्कटॉप बढ़िया सा बना हो, वो अच्छा लगे देखने में। कोई आपके कंप्यूटर्स के डेस्कटॉप, देखिए डेस्कटॉप पर्सनलाइज होना चाहिए, उसमें लाइट कितना होना चाहिए, मतलब ब्राइटनेस उसका कितना होना चाहिए, फिर उसमें क्या है कि आपका आइकन्स कैसा होना चाहिए, उसका फिर कलर्स कैसा होना चाहिए, उसमें फिर स्क्रीन सेवर कैसा आप लगा के रखें। ये सब सारा चीज पर्सनलाइज धीरे धीरे जैसे आप डेस्कटॉप को अपने पर्सनलाइज करने के सीख जाएंगे करने, और हम लोग सिखाते भी हैं स्टूडेंट। वहाँ कौन सा वहाँ वॉलपेपर लगा के रखना है, कितना ब्राइटनेस बना के रखना है, कि कौन सा स्क्रीन सेवर लगा के रखना है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है और सिखाते हैं हम लोग। और डेस्कटॉप का पर्सनलाइज करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में ये चैनल से जुड़े रहे, और आगे हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट भी करें हमको, कि कैसे अब हम लोग आगे BSc और BSc के बारे में मैं जानकारी दूं। ये सब और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ स्किल से रिलेटेड प्रोग्राम्स, जैसे डोमेन स्किल्स भी अभी हम लोगों के यहाँ बिहार सरकार के माध्यम से प्रोग्राम्स चलाए जा रहा है। तकनीकी कौशल विकास केंद्र भी चलता है, उस प्रोग्राम्स के बारे में भी मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि क्या सीखने को मिलता है तकनीकी कौशल विकास केंद्र से। फिर हम लोगों को का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बारे में भी, जो सामाजिक, चूंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़ के रहना चाहिए, आपका ताल्लुकात होना चाहिए सामाजिक क्षेत्र से। इसके बारे में भी मैं अपडेट दूंगा। अभी मेरा ट्रस्ट है प्रतिभा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में इसमें मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, बेटी के सम्मान में वृक्षारोपण अभियान। इस कार्यक्रम से भी जल्द ही आप लोग जुड़ेंगे, फिर से नए तरीके से आप इस प्रोग्राम्स को समझने का कोशिश करेंगे, और आप ताकि इसका मैं बेनिफिट देने का प्रयास करूंगा। इसी सब और भी आगे हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहे, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और भी नए लेटेस्ट चीज की जानकारी के लिए धन्यवाद।